प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 त्रिकोणमिति का एक काफी धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ जब आगे आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आईआईटी जेई हो, चाहे वो कोई भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन को पहले से ही बोर्ड पे लिख रखा है। देख लो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है जो हर बार 10 क्लास के बोर्ड एग्जाम में रिपीट करते हैं। क्योंकि इसलिए रिपीट करते हैं प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है और जो क्वेश्चन सेटर होते हैं उनको इस क्वेश्चन को सेट करने में काफी आसानी होता है, लिखने में काफी आसान होता है, इसलिए ये क्वेश्चन को वो डाल देते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से समझना है तो इस वीडियो को अंत तक देखो, और अगर आपने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के आप पिछला वीडियो को देखो, क्योंकि प्यारे बच्चों पिछले वीडियो से ही आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो प्यारे बच्चों, तो चलो आज हम इस वीडियो को काफी शानदार तरीके से शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलो प्यारे बच्चों, इस धमाकेदार क्वेश्चन को हम लोग धमाकेदार तरीके से शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखो लिख दिया है हमने पहले से ही, tan a + sec a = 3, तो हमें sin a का मान ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ट्रिक याद रखना पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन को कई तरीके से बना सकते हो, 2-3 मेथड है प्यारे बच्चों जो मैं जानता हूं और मैं चाहता हूं वो सारे मेथड आज आपको सिखाऊं। लेकिन पहले प्यारे बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को लॉन्ग प्रोसेस में बताऊंगा और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया तो बिना पेन उठाए हुए आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिख सकते हो, मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन दूंगा, इसी वीडियो में दूंगा। इसलिए वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखो। प्यारे बच्चों देखो, क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है tan a + sec a = 3, है ना प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं। देखो प्यारे बच्चों, फॉर्मूला क्या है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा = 1। बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। अगर ये फॉर्मूला आप याद रखते हो तो इससे कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो जरूर बन जाएंगे और एग्जाम में ये क्वेश्चन एकदम 100% आएगा ही। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इसको काफी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला याद है प्यारे बच्चों तो आसानी से बन जाएगा। अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो फिर मैं लास्ट में इस क्वेश्चन को हल करने का ट्रिक बताऊंगा। लेकिन अभी लॉन्ग प्रोसेस में हल करना है, क्योंकि आपको ये दीर्घोत्तरी में प्रश्न आएगा तो आपको उसी हिसाब से आंसर देना होगा, यानी लॉन्ग प्रोसेस में हल करना होगा। तो हल करने के लिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप उसे ध्यान से समझो। देखो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे लिखो। दिया है क्या, देखो प्यारे बच्चों, tan a + sec a बराबर कितना है, 3 है। प्यारे बच्चों, आप देखो इसको समीकरण 1 मान लो, अपने से समीकरण 1 मान लो। प्यारे बच्चों देखो, आपने अभी एक फॉर्मूला मैंने बताया है, आपको क्या बताया है, देखो प्यारे बच्चों, sec² थीटा, है ना, यहाँ a लेके चलो क्योंकि हमारा क्वेश्चन a में दिया हुआ है ना। तो sec² a माइनस tan² a बराबर कितना, 1, है ना प्यारे बच्चों। अब क्या करो, इसे आप ये a² और ये -b², आपने अलजेब्रा में एक काफी ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला पढ़ा था प्यारे बच्चों, a² - b², फॉर्मूला a + b × a - b। इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, sec a + tan a यानी a + b, है ना प्यारे बच्चों, × sec a - tan a बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों, 1। अब देखो हमें मान किस चीज का मालूम है, tan a + sec a = 3, यहाँ 3 रख दो, × sec a - tan a बराबर कितना, 1। और इसको हल करो बच्चों, तो sec a - tan a बराबर कितना, 1/3। इसको आप समीकरण 2 मान लो। बस प्यारे बच्चों, आपका समझ लो ये क्वेश्चन बन चुका है। अब देखो tan a + sec a = 3, यहाँ sec a - tan a बराबर 1/3। प्यारे बच्चों, आप इसको क्या करो ना, यहाँ पे sec a + tan a बराबर 3 कर दो, है ना प्यारे बच्चों। अब क्या करो, ये समीकरण 1 था हमारा,
एक जगह दोनों को हम लोग शामिल कर दिए हैं। अब क्या करो प्यारे बच्चों, अब बोले अब तुम लोग ये सोच रहे होगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे tan a था, हम लोग यहाँ sec a कैसे लिख दिए, यहाँ पर sec a था, हमने यहाँ पे tan a कैसे लिख दिया। तो प्यारे बच्चों आप जानते हो कि 5 + 3 करो बराबर 8 आएगा, अगर आप 3 + 5 करते हो तो भी 8 ही आएगा। यानी अगर प्लस चिन्ह को हम इधर इधर कर देते हैं तो बाद में हमारा कोई भी चेंजिंग नहीं होता है ना बच्चों। तो हम क्या किए यहाँ पे, इसको इस दोनों के रूप को मिलाने के लिए एक जैसा कर दिए हैं। अब हम लोग क्या करना होगा प्यारे बच्चों, देखो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो आपने हल करने के लिए सीखा है ये दोनों को क्या करो प्यारे बच्चों, जोड़ दो। जब आप जोड़ोगे प्यारे बच्चों ये वाला tan है ये tan है दोनों कैंसिल होगा, बच जाएगा हमारा कितना 2 sec a। यहाँ जोड़ो बच्चों 1/3 और प्लस कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखो यहाँ कितना हो जाएगा 3 × 9 1 10/3। यानी प्यारे बच्चों अगर आप इसको हल करोगे तो sec a बराबर कितना होगा बच्चों 10/3 × 2 है ना प्यारे बच्चों, होगा ना, इधर 2 गुना में था, इधर लेके भाग में चला जाएगा, 2 × 5 = 10, कितना हो गया प्यारे बच्चों 5/3। ये किसका मान हमने निकाला है, ये हमने अभी मान निकाला है sec थीटा का, यानी sec a का। लेकिन हमें मालूम क्या निकालना है, हमें क्या मालूम करना है प्यारे बच्चों, sin a। क्या निकालना है, sin a निकालना है। तो प्यारे बच्चों देखो sec थीटा जो फॉर्मूला होता है वो cos थीटा का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। तो ये sec थीटा बराबर कितना है 5/3, जबकि cos थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों b/h है ना, यानी ये h/b। हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले p निकालना होगा, वेरी सिंपल। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना होगा प्यारे बच्चों, आपको क्या करना होगा sec a बराबर b/h, तो पाइथागोरस प्रमेय निकालो, h² बराबर p² प्लस b²। h का मान कितना मालूम है 5, यहाँ लिखो 5 का स्क्वायर बराबर p का मान हमें नहीं मालूम है प्यारे बच्चों, प्लस b का मान कितना मालूम है 3। अब बच्चों इसको हल करो, बिल्कुल आसान हो गया ये। अब 25 - 9 बराबर p², 25 में से 9 जाएगा 16 बराबर p², और यहाँ √16 बराबर p, यानी p बराबर हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 4। अब हमें निकालना है क्या प्यारे बच्चों बताओ, sin a। तो sin a बराबर कितना हो गया p/h, p का मान 4, h का मान कितना है 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भले ही लॉन्ग प्रोसेस में हमने बनाया है, लेकिन प्यारे बच्चों अगर आपको 5 नंबर में आ गया है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर पूछा है तो आपको इसी प्रोसेस से बनाना पड़ेगा। प्यारे बच्चों एक दूसरा प्रोसेस इसका क्या है कि दोनों में से किसी एक पद को आप RHS में लेके चले जाओ और फिर दोनों साइड वर्ग कर दो, और फिर यही वाला फॉर्मूला जो अभी पहले बताया है sec² थीटा - tan² थीटा बराबर 1, उस फॉर्मूला का यूज करो और हल करो। तो प्यारे बच्चों उस फॉर्मूला से जब आप हल करोगे ना तो थोड़ा और लंबा जाएगा, लेकिन मैंने ये जो प्रोसेस बताया है ये थोड़ा शॉर्टकट प्रोसेस है। अब मैंने पहले ही वादा कर दिया था कि इस क्वेश्चन को पहले मैं लॉन्ग प्रोसेस में बताऊंगा और फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट मेथड में बताऊंगा कि आप आंसर बिना हल किए हुए, बिना पेन उठाए हुए मुंह से ही इसका आंसर बता सकते हो। तो चलो प्यारे बच्चों अब मैं इस क्वेश्चन को आसान मेथड से, बिल्कुल ट्रिकी मेथड से बताता हूं। देखो प्यारे बच्चों अगर tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x हो, देखो फॉर्मूला याद रखना प्यारे बच्चों, देखो tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x हो तो sin थीटा का फॉर्मूला होता है x² - 1/x² + 1। बस यही फॉर्मूला का आपको याद रखना होगा प्यारे बच्चों। अगर ये फॉर्मूला याद कर लेते हो तो एग्जाम में आप आंसर क्वेश्चन को देखते ही बना दोगे। तो चलो देखो कैसे हो जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों हमारा tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर यहाँ पर कितना है हमारा, यहाँ पे हमारा कितना है बच्चों 3 है हमारा। हमें मान किसका निकालना है sin थीटा का, तो sin थीटा बराबर x² - 1, x का मान कितना है बच्चों, x का मान 3 का स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर 9 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर करो 3 का स्क्वायर 9 + 1 करो तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 10, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 बराबर कितना 4/5। अब प्यारे बच्चों दोनों का आंसर आप मैच करो। देखो
हमने आंसर साइन थीटा कितना लाया था 4/5, यहाँ पे हमने आंसर कितना लाया है 4/5। अब तुम ही बताओ प्यारे बच्चों, क्या ये बिल्कुल आसान है या नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन का आंसर आप शॉर्टकट मेथड में तभी बना सकते हो जब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हो, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए बच्चों आपको इसी प्रोसेस से हल करना पड़ेगा, इसी प्रोसेस से आपको हल करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको भले ही लंबा लगा होगा लेकिन काफी ही मजेदार है। मैंने लॉन्ग प्रोसेस से भी बताया और शॉर्ट प्रोसेस से भी बताया। आपको कौन सा प्रोसेस सबसे ज्यादा अच्छा लगा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए प्यारे बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अच्छी तरीके से तैयारी करते रहो।